यह कहानी है स्नेहा संस्था के कुछ जाबाज सदस्यों की। कोई इन्हें संगिनी बुलाते हैं, कोई इन्हें CAG या मास के मेंबर बुलाते हैं, कोई इन्हें स्वास्थ्य सहेली बुलाते हैं और कोई इन्हें वॉलंटियर्स का दर्जा देते हैं। इनके नाम और चेहरे अलग हो सकते हैं, लेकिन इन सबका लक्ष्य एक ही है, अपने बस्ती में रहने वाले लोगों की निस्वार्थ सेवा करना। स्नेहा के अलग अलग प्रोग्राम से प्रकल्प है, जिससे हम महिलाओं पे होने वाले अत्याचार, बच्चों पे होने वाले अत्याचार, इसके ऊपर काम करते हैं। या हम जो गरोदर माता है उनके आरोग्य के लिए काम करते हैं। जो बच्चे कुपोषण में है उनको कुपोषण से बाहर निकालने के लिए काम करते हैं। या युवती और यूथ है उनके लिए काम करते हैं। तो हर एक हमारे प्रकल्प में जो वॉलंटियर्स है उनको अलग अलग नाम से हम पहचानते हैं। कोई उनको संगिनी बोलता है जो वायलेंस के लिए काम करते हैं, कोई उनको CAG बोलता है जो गरोदर माता और बच्चों के लिए काम करता है, कोई प्रकल्प में हम उनको महिला आरोग्य समिति बताते हैं। तो उनका नाम अलग है, बट सबका काम है वो एक ही है। यह वॉलंटियर्स हर हाल में अपनी मंजिल को हासिल करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन उनका रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। संगिनी के साथ काम करते वक्त मुश्किलें भी आती हैं। दूसरे के झगड़े में जाना, दूसरों की मदद करना, खास करके हिंसा को मुद्दे को लेके, तो परिवार वाले मना करते हैं, संगिनी को रोकते हैं। जब मैं स्नेहा में आना चाहती थी तब मेरे घर से मेरे को बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए। बच्चे लोग मेरे मीटिंग्स वगैरह में आने नहीं देते थे। बच्चे लोग बोलते थे ये सब काम करना नहीं है, ये क्या मिलता है, इसमें कुछ मिलता नहीं है। लेकिन मेरी खुशी थी कि मैं महिलाओं के ऊपर काम करना चाहती थी, इसके लिए मैं बाहर निकली। मेरे घर में मेरे हस्बैंड भी मेरे को जाने नहीं देते थे। फिर मेरे हस्बैंड ने देखा कि लोग घड़ी घड़ी घर पे आते और मुझे पूछते कि शाहिन मैडम हमारा ये मैटर है, हमारा मैटर सॉल्व करने का, मुझे बुलाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि स्नेहा में जाने के बाद इसको लोग ऐसा पूछने आते हैं घर तक, यानी कि मतलब स्नेहा में कुछ अच्छा काम होता है। अभी चैलेंज सबसे पहला था टाइम, वक्त, क्योंकि उनके घर में बहुत सारे काम रहते हैं, जैसे बच्चों को स्कूल में छोड़ना, घर का छोटा बहुत उद्योग रहता था उनका, धागा कटिंग हो, सिलाई काम हो। तो बहुत सारे वॉलंटियर बीमार पड़ते हैं, उनका कुछ हेल्थ का इशू रहता है, तो हम उनका हेल्थ का इशू देखते हैं, उनको किधर रेफर करना चाहिए, उनको क्या मदद मिल सकती है, क्या मेडिसिन मिल सकती है। वॉलंटियर्स के ध्येय को साकार बनाने के लिए अलग अलग ट्रेनिंग्स का आयोजन किया जाता है। जैसे कि अगर वॉलंटियर की कैपेसिटी बिल्ड करना है तो सिस्टम एक स्ट्रॉन्ग है, तो अगर हम सिस्टम के साथ उनको जोड़ देते हैं तो उनका नॉलेज बढ़ जाएगा। और जब भी स्नेहा भी नहीं रहेगी तो सस्टेन रहेंगे, क्योंकि उनका हर रोज उनको कुछ ना कुछ लर्निंग सिस्टम से मिल रही है। जैसे कि MCGM स्टाफ है, ICDS स्टाफ है। मुझे 17 साल होते हुए जैसे जैसा अनुभव बढ़ते गया वैसा बहुत कुछ सीखने भी मिला है स्नेहा से। लास्ट 2 ईयर पहला हमारे यहाँ पे लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम चालू हुआ था, जिसमें उन्होंने खुद के ऊपर इतना सारा डेवलप हुआ कि वो लोग पालक मंत्री तक जाके अच्छे से बात कर सकते हैं। वो लोग बिंदास अपना मुद्दा रखते हैं और हर मुद्दे को किस तरीके से लास्ट तक लेके जाना लीडरशिप डेवलपमेंट में से वो लोग सीखे हैं। स्नेहा ये जो संस्था है उनके तरफ से हमारे हेल्प पोस्ट के लिए, हमारे जो हेल्प पोस्ट के जो कर्मचारी है उनके लिए अलग अलग ट्रेनिंग आयोजन किया जाता है। वो ट्रेनिंग में हम लोगों को ANC केयर हुआ, PNC केयर, जो हाई रिस्क ANC उनका आइडेंटिफिकेशन, बेसिक जो हमारे आशा वर्कर है वहाँ से स्टार्ट होकर मेडिकल ऑफिसर तक ये ट्रेनिंग दिए जाते हैं। वॉलंटियर्स की कड़ी मेहनत के कारण बस्तियों में काफी सारे सुधार देखने मिलते हैं। मालवनी जैसे एरिया में काम करना बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन फिर भी जब से स्नेहा संस्था वहाँ पर आई है बहुत से बच्चे कुपोषण से बच रहे हैं और हर किसी का वैक्सीनेशन हो रहा है। जो हमारे एरिया में होम डिलीवरी का जो रेशो था तो वो अभी कम हुआ है यहाँ की वजह से। ये सब लोग अभी हॉस्पिटल में जल्द से जल्द नोंदणी भी करते हैं और डिलीवरी के लिए भी जाते हैं। 1000 एरिया था, 1000 घर का एरिया, तो उसमें काम करना बहुत कठिन होता था। तो कुछ दिनों में स्नेहा संस्था हमारे एरिया में आई। स्नेहा संस्था ने महिला आरोग्य समिति दे दी हमें, और ऐसे करते 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 इतना अच्छा काम होने लगा आशा का, और हमें इतना अच्छा लग रहा है ना अभी आशा वर्कर का काम करके, बहुत मस्त फील होता है। और मेंबर लोग भी बड़े खुश है हमारे, क्योंकि उनकी भी एक पहचान हुई है। हर जगह पैसे ही नहीं मायने रखते, इज्जत भी मायने रखती है। सबसे पहले तो वो बिना किसी अपेक्षा से, बिना किसी एक पैसे से भी काम करते हैं, वो सबसे बड़ा हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और अभी बस्ती में इतना उनका काम अच्छे से हो रहा है कि अभी बस्ती सक्षम हो रही है, क्योंकि वॉलंटियर सक्षम बने। दूसरों की जिंदगी संवारते हुए
इन वॉलंटियर्स के जीवन में भी कई प्रकार के सुधार आते हैं। कहीं ना कहीं हम जब उनसे बात करते तो हमें उनके द्वारा बताया जाता है कि कैसे वो अब कॉन्फिडेंट हुए हैं और उनमें जो कॉन्फिडेंस आया है वो कैसे अपने कॉलेजेस में या फिर स्कूल में जब भी जो बच्चे हैं वो कैसे खुलकर सामने आते हैं अलग अलग तरीकों से, या फिर वो इंटरव्यू की प्रोसेस में कितने बेहतर तरीके से अपने जवाब रख पाते हैं। मैं जब 2017 की अगर पहले की बात करूं तो मैं लोगों के सामने बात करने से पहले बहुत घबराती थी। अपने पॉइंट रखने से पहले 100 बार सोचती थी कि यार लोग क्या बोलेंगे, यार ये इतनी जल्दी जल्दी मुंह खोल के बोल रही है, एक लड़की होकर इतनी बातें कर रही है। बट अभी ऐसा नहीं है। जब से मैंने स्नेहा ज्वाइन किया है, लोगों से मिलने लगी हूँ, बातचीत करने लगी हूँ, तो मुझे समझ में आया है कि हमारा भी कोई वजूद है और हम भी हमारी बातें अच्छे से रख सकते हैं। तो मैंने अभी स्टार्ट किया है कि जब भी मुझे कुछ भी चीज़ सही नहीं लगती है, मैं बोलने की कोशिश करती हूँ, अपने पॉइंट्स को प्रेजेंट करने की कोशिश करती हूँ, मैं मेरा स्टैंड लेने की कोशिश करती हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगा जब से मैंने ये स्नेहा को ज्वाइन किया है। पहले कैसा था कि बड़ी स्नेहा वाले ना मेरे घर पे आते थे, तो हम लोग क्या समझते थे कि ये बेकार है, बार बार आते थे बुलाने के लिए, तो हम लोग इग्नोर कर देते थे। फिर 2-4 बार आए मेरे घर पे बोलने के लिए कि चलो मीटिंग है वहाँ पे, तो हम लोग सोचते जाके देखते क्या होता है वहाँ पे। तो गए हम लोग, देखे तो वहाँ हम लोग के फायदे की चीज, बहुत सारी चीज बताए। पहले क्या होता था कि हमारे घर में हम किसी सामने बोलने में थोड़ा हिचकिचाते थे, डरते थे, तो वहाँ गए हम लोग को मीटिंग में 1 बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए, ऐसे बहुत जानकारियाँ मिलती गई। अपने ऊपर खुद कैसे डिपेंड हो सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग को नॉलेज हुआ। इससे पहले स्नेहा में काम करने से पहले मैं मास मेंबर थी और वॉलंटियर का काम करती थी। जो स्नेहा से जानकारी मिलती थी उस जानकारी को मैं बस्ती के लोगों तक पहुंचाती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि मैं ये फील करती थी कि जो चीज़ें मैं नहीं जान पाई प्रेगनेंसी में, वो सारी चीज़ें मुझे इनसे जब पता चला तो मुझे बहुत मन में ये आया कि मुझे दूसरों को बताना है और ये सुविधा उनको तक पहुंचानी है। और स्नेहा के लोगों को मेरा काम बहुत पसंद आया और उन्होंने कहा कि आप हमारे स्नेहा से जुड़ना चाहते हो तो हम आपको काम के लिए मतलब ऑफर करते हैं, और मैं इसमें जुड़ गई। इसके लिए मैं सच में स्नेहा का धन्यवाद करती हूँ। मैं सबसे पहले तो स्नेहा संस्था का धन्यवाद करूंगी कि उनके वजह से हमको प्रेरणा मिली और हमने ये महिला मंडल स्टार्ट किया। हम छोटे थे, हमारे माँ ने, सास ने जो पीड़ा सहन की है, लेकिन अभी जो पढ़ी लिखी लड़की लोग हैं उनके साथ वो पीड़ा भुगतने का टाइम ना आए, इसके लिए हम भी कदम उठाएंगे और उसके खिलाफ हम काम करेंगे, उनको सक्षम बनाएंगे, हम भी सक्षम रहे और आने वाली पीढ़ी को भी सक्षम बनाए। वो जब स्नेहा संस्था के साथ जुड़ी थी तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। वो पहले जो कुछ भी सहन करती थी, घर में हम लोग का काम, घर का काम, फैमिली की देखभाल, उस सब से बाहर निकल के वो दूसरों की भी मदद करती है। मेरी मम्मी ने स्नेहा को 5 साल पहले ज्वाइन किया था अंजना पॉल मैडम के थ्रू। उन्होंने मम्मी को एक वॉलंटियर बनाया था और उनकी तरफ से थोड़ा बहुत अवेयरनेस किया था। वॉलंटियर बनने के बाद वो बहुत अवेयर हो गए और अच्छा डेवलपमेंट था उनके लिए। हम बहुत प्राउड है कि मम्मी बहुत इतने अच्छे बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक वॉलंटियर है करके, और हम लोग थैंक यू कहना चाहते हैं स्नेहा को कि उन्होंने हमारी मम्मी को एक चांस दिया, एक अपॉर्चुनिटी दिया ताकि वो भी एक बहुत बड़ी प्राउड वॉलंटियर रहे। मेरी मम्मी का नाम रेखा यादव है, वो स्नेहा संस्था की वॉलंटियर हैं। पहले ऐसा था कि मम्मी घर में ही रहते थे, कोई किसी जानता नहीं था, कुछ मतलब नहीं, और आज ऐसा हो गया कि कुछ भी होता है सोसाइटी में तो पहले मम्मी के पास चल के आते हैं खुद। ये सारी चीज़ें देख के हमें बहुत गर्व महसूस होता है अपनी मम्मी पे, और उनसे प्रेरणा मिलती है कि हमें आँख बंद करके दुनिया में नहीं चलना चाहिए और हमें भी लोगों की मदद करनी चाहिए। पहले ऐसा था कि हमारे नाम से मम्मी को जानते थे कि देखो ये क्रांति की मम्मी है, लेकिन अब परिस्थिति बिल्कुल उल्टी है और मम्मी के नाम से हमको जाना जाता है कि ये देखो ये रेखा जी की बेटी जा रही है। हमारे वॉलंटियर्स न सिर्फ अपने परिवार के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए गर्व के पात्र है। जब कोविड के दरमियान हम बस्ती में काम कर रहे थे, हमारा प्रोजेक्ट नया था, तो उस समय हमें बहुत दिक्कत थी कि हम भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, कुछ दिन ही फील्ड में आ रहे थे। तभी हमारे वॉलंटियर हमारे आँख और हाथ बने हुए थे, तो जो वहाँ पे रहते हैं तो वो बस्ती का एक जिम्मेदारी लेते हैं और जिम्मेदारी समझकर काम करते हैं। तो जो जिम्मेदारी लेते हैं ना, उसको देखकर मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। कहते हैं कि हमारी जो बस्ती है, अगर हमें हमारा जो देश है, हमारा जो समाज है, उसे अगर बदलना है तो कहीं ना कहीं हमें खुद से शुरुआत करनी होगी। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारे वॉलंटियर्स है, कहीं ना कहीं इसकी एक शुरुआत है, इसकी एक पहल है और इस पहल में हम उनके साथ हैं और बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ के। मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी हमारे वॉलंटियर्स को। बस्ती के लिए काम करने का वो जज्बा है
वो अभी भी कायम है। हमारे बहुत सारे वॉलेंटियर हैं जो लास्ट 7-8 साल से हमारे साथ जुड़े हैं और अभी भी उनका जो मोटिवेशन है, उनका एनर्जी है, अभी भी वैसा ही है। तो ये जो वॉलेंटियर का काम है वो बहुत दिल लगा के काम करते हैं। मैं तो बोलती हूँ कि हमारे वॉलेंटियर है इसलिए आज स्नेहा है। एज अ वॉलेंटियर मैं ये सोचती हूँ कि जो बंदा बीमार है, प्रेग्नेंट है या और कुछ इशू है छोटे से छोटे, मैं ये नहीं सोचूं कि वो बंदा मेरी बस्ती में रहता है, मैं ये नहीं सोचूं कि वो बस्ती के बाहर का रहता है, उसको मुझे समझाना ये मेरा काम है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरी बस्ती वालों की मैं हमेशा हेल्प करती रहूं। मेरी बस्ती मेरी जिम्मेदारी, मेरी बस्ती मेरी जिम्मेदारी, मेरी बस्ती मेरी जिम्मेदारी, मेरी बस्ती मेरी जिम्मेदारी, मेरी बस्ती मेरी जिम्मेदारी। तो आइए आप और हम मिलके इन वॉलंटियर्स की तरह अपनी बस्ती की जिम्मेदारी लेते हैं और अपने समाज को बेहतर बनाते हैं।